सभी को राम राम, जय श्री महाकाल। This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Deepa Jain ma'am as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of the anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल दैट मैम जो है वो 108th को ऑथर है हमारी बुक्स की। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि देखने के लिए कि फर्स्ट राइटर कौन है और एंडिंग क्या है। कभी कभी बीच में भी बहुत सारा हमें क्रिस्प मिलता है रीड करने के लिए, बट होता है ना कि लास्ट में देखें क्या है। तो मैम की ज्वाइनिंग हुई थी एट लास्ट मिनट पे, एंड देन उन्होंने फटाफट से अपना आर्टिकल सबमिट किया। और बहुत सारा कुछ हम लोग जानेंगे मैम मैम से, उनके नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंसेस से और उनके आर्टिकल रिलेटेड जो थॉट्स हैं। सो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और दीपा जी बताइए, आप कैसी हैं? बढ़िया मैम एकदम। ग्रेट। आप चलिए, गॉड गुड गुड, मैं भी गुड। चलिए गॉड से ब्लेसिंग्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए मैम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मैम मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप मुझे बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है? या Yes. Talking about ma'am, she is a homemaker, entrepreneur, counselor, singer, dancer, budding author. अरे वाह, सिंगर भी है मैम आप, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलिए, ये एक ब्यूटीफुल सा कोट है जो हमने आर्टिकल से लिया है। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज varies greatly from one couple to other based on the long bred ideas, values and beliefs. And ये है ब्यूटीफुल सा कवर, माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, an anthology of 108 co-authors, and this is Seven Lee of Life. This book has more than 2000 points। और हाल ही में 2-3 दिन पहले बुक्स पुणे यूनिवर्सिटी में, जो कि मई में हम लोग गए थे, वी हैव डोनेटेड अवर बुक्स ओवर देयर। सो वहां पे इन दी लाइब्रेरी, जयकर लाइब्रेरी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है वहां पे, इन दी न्यू अराइवल्स डिस्प्ले में अभी अभी आई हैं books. And this is Mobile Addiction, 21 Simple Techniques to Remove or Reduce Mobile Addiction in Children or Students and Adults. This is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist. And for paid consultations, आप लोग हमें reach out कर सकते हैं in terms of health, career, growth, relationship। और अंकाक्षर मेराकल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमें गूगल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है। बेसिकली इस बुक के बारे में अगर एक शॉर्ट में आप लोगों से कहूंगी तो इसमें बेसिकली एज पर कस्टमाइज्ड डेट ऑफ बर्थ आपके न्यूमरोलॉजिकल टिप्स है कि किस तरीके से आप अपना मोबाइल एडिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। और ये बेसिकली आजकल इतनी स्क्रोलिंग चल रही है, इतनी स्क्रोलिंग चल रही है, सो इसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बुक। सो आप लोग डेफिनेटली इसे परचेज करें एंड डेफिनेटली इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। And this is the beautiful picture of Deepa Jain with the book My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life। और आप भी इसी तरीके से एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बन सकते हैं, जैसे कि मैम है, बाकी के अदर को ऑथर्स हैं। सी यू डोंट नीड एनी प्रायर एक्सपीरियंस। हमारे साथ जो जुड़े हैं एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, सीए, कोचेस, लॉयर्स, एचआर, होम मेकर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइकोलॉजिस्ट, हीलर्स, ग्राफोलॉजिस्ट, सो कोई भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जुड़ सकते हो। एंड ये हैप्पी को ऑथर्स है हमारे, आप देख ही सकते हैं इसमें। एंड करंट एंथोलॉजी जो चल रही है, दैट इज अ फैमिली पजल, यूनाइटेड और डिवाइडेड, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशंस, एंड दीज आर द लिस्टेड बेनिफिट्स इन इट। और फॉर फर्दर इंक्वायरीज आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ma'am, my first question to you is, you are a homemaker as well as helping hand of your life partner, sharing his responsibilities as an entrepreneur in the field of banking and correspondence. So what's your say on this role which has no holidays and no salary paid? I can really give hats off and round off applause to this amazing down to earth role, and we'd love to listen few beautiful lines from you on it, as this would be a lovely message to all our homemakers out here. Over to you. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। वाह,
ये कबीरदास जी की पंक्तियां एक आदर्श चरित्र को दर्शाती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जिंदगी तो दो पहियों की गाड़ी है, एक दूसरे के साथ के बिना तो नहीं चलेगी। तो जब मैं खाना बनाऊं तो तुम टेबल सजा देना, जब मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करूं तुम उनको बस स्टॉप पर छोड़ आना। तो यही है मेरी होम मेकर और एंटरप्रेन्योर की छोटी सी जर्नी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे आदर्श चरित्र है मेरे पति, जो मेरा सैलरी भी है और मेरी लाइफ भी, क्या मेरा लव भी है। तो ये इसी तरह से बैलेंस होता है कि आप कैसे करते हो, आप कैसे लेते हो इन चीज़ों को। सैलरी शायद पैसों में होनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि प्यार से और एक दूसरे की समझ से भी निकल गए हम, तो वी आर वेरी हैप्पी। हमें ज़रूरत नहीं है सैलरी की, हमें नहीं लगता। क्या बात है, लवली थॉट्स मैम, लवली। और आगे बढ़ते हैं मैम। व्हाट आर द challenges that makes the relationship feels more like a burden than a blessing, and how can one couple handle these challenges for a healthy married life? Over to you ma'am. चैलेंजेस एंड रिलेशनशिप्स जो होती है ना, विच गोज हैंड इन हैंड, एकदम आप देखेंगे तो एक साथ ही चलती है। आप कैसे लेते हो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर सवेरा एक नया अध्याय लेके आता है, एक नई चैलेंज लेके आता है। तो वो आपको बैलेंस करना है। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो। आप अगर शांत मन से हर चैलेंज को सोचोगे तो आपका रास्ता निकल आएगा, आपको कभी रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो चैलेंज एकदम आसान सा सीधा रास्ता। हाँ, और एक और खास बात है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ता है इसके लिए। आपको विश्वास रखना पड़ता है उस महादेव में कि वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। और मेन बात है कि जैसे कि चैलेंजेस, रास्ते वही बताते हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। कह तो रहे चैलेंजेस रोज सुबह नए। हम्म। हाँ सॉरी, चैलेंजेस रोज सुबह नया अध्याय लेकर आते हैं। एक हर सुबह उठो तो एक नया अध्याय। आपने कुछ प्लान किया होगा रात को, लेकिन सवेरे तो वो चैलेंज बदल ही जाता है, उसका बिल्कुल। रूप ही बदल जाता है। तो आप वो शांत मन से सोचोगे ना, तो आपको उसका रास्ता जरूर मिल जाएगा, और उसी वक्त मिलेगा। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि चैलेंज और रिलेशनशिप में क्या फर्क है। मेरे लिए दोनों एक है, क्योंकि उनको मैं एक साथ पैरेलल लेके चलती हूँ। तो दिस बिल्कुल। इज और माय व्यू। इस चीज को हम लोग कम्युनिकेशन करके और आपस में बात करके अच्छे से कर सकते हैं जी, फॉर अ आप स्मूथ वेंट आउट कर रिलेशन। सकते हो। आप अपने पार्टनर से ही कर लो, नहीं कोई आपके पास आसपास कोई इस समय तो नहीं हो, तो उनसे उनसे वेंट आउट कर लो, उनसे शेयर कर लो। तो आपके लिए कोई चैलेंज डिफिकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल। So, in today's fast-paced world, marriage is losing its charm amongst youngsters. So, what advice you would like to give to our youth generations in terms of this beautiful holy union called marriage? ये जनरेशन शायद जेनजी या जेनजी, वॉट एवर यू कॉल देम, उनका तो प्यार क्या है, एक ही चीज है, गाड़ी, कार्स। सो व्हाट आई फील, इनको बहुत ही ज्यादा प्रेम। तो अगर कोई कार खराब हो जाए तो वो क्या करेंगे, जी जान लगाकर उसको है ना पहले ठीक कराएंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तुरंत रिपेयरिंग के लिए भागेंगे। तो वही तरीके से आप अपनी स्पेशली इस जनरेशन के लिए, शायद हमारी जनरेशन कोई और रूप ले लेती, पर ये जनरेशन को प्यार है यही कार, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इनकी जिंदगी इन्हीं में चलती है। वो सोते जागते, तो जितना जी जहान आप उसमें लगाते हो, अब अपनी रिलेशनशिप में लगाओ। आपको लगता है कि सामने वाले ने गलती करी है, माना करी है, तो आप उसको बैठ के डिस्कस करो। आप समझो, उनकी वीकनेस को समझो। ये सोचो कि सामने वाला का, मेल या फीमेल, किसी का भी गुस्सा किसी और पर उतरता और कोई और बड़ा तूफान खड़ा हो जाता, तो आप क्या करते। तो ये तो लाइफ है। तो छोटी सी ब्यूटीफुल मैरिज को क्यों चेंज करना चाहते हो, क्यों। शांत मन से सोचो तो रास्ता मिल ही जाता है आपको। और वो कहते हैं ना, मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठोगे तो मैं मना लूंगी या मना दूंगी। तो शायद दोनों का यही है कि तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ या जानता हूँ। तो आप उस स्वरूप में लो, तब आपको वो चीज सुंदर लगेगी। और आप रौद्र रूप में लोगे तो फिर तो मैरिज नहीं टिकती। तो उसको बहुत प्यार से समझना पड़ता है।
बिल्कुल, ये डेफिनेटली लर्निंग होगी यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि एक परफेक्ट कौन सा मैरिज एज, ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे यंगस्टर्स। प्लस जो आपने बताया कि कार्स एंड लैपटॉप्स के बारे में बताया, सो गैजेट्स का इतना हो गया है कि ऑल टाइम हम लोग, ठीक है इंटरनेट का यूज करो बट उसका मिसयूज मत करो। ऐसा मत कि आप वो है गैजेट्स तो ही आप लोग चल पाओगे, ऐसा नहीं उनके होना लिए गैजेट्स लाइफ पार्टनर बन गए हैं। चाहिए। दिक्कत ये है, उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अपने फैमिली को भी टाइम दो, अगेन नेटवर्क इशू। आप जब खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि इतना गैजेट साथ में यूज कर रहे हो, तो कहीं तो आप ब्रेक दो, उन चीजों से ही वो डिफिकल्टी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने फैमिली को भी टाइम दो, जैसे कि हमारा अगला टाइटल भी है, तो फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, और हर एक चीज का स्पेसिफिकली जो मैंने बुक के बारे में भी बात की हमारी मोबाइल जी एडिक्शन की, तो एक जी। स्क्रीन टाइम होना चाहिए। स्क्रीन टाइम प्लस आप जो भी कर रहे हो आपके लाइफ में, हर एक चीज का एक टाइम होना चाहिए, प्रॉपर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, इस तरीके से। नहीं, अगर आप, होता क्या है ना, आप क्योंकि स्क्रीन टाइम नहीं रोकते हो या अपना नहीं, तो आप बच्चों को नहीं कह सकते। क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे ना जो देखेंगे। वही करेंगे जो आपको देखेंगे करते हुए, वो वही जवाब देंगे जो आप कर रहे हो, तो आप तो बोल ही नहीं सकते ना फिर। तो यही है कि अंकुश हमें लगाना है। अगर अंकुश हमें लगाना है, समझना हमें है, तो फिर हमें यानी एज कपल्स समझना है। ये नहीं कि कहूँ कि मैं एज अ फीमेल समझूं या आप समझो, दोनों को मिलकर समझना है। तभी तो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा रियूनियन होता है। ये मैरिज इज अ यूनियन ऑफ लव। हम क्यों उसको छोड़ रहे हैं, क्यों अलग करना चाहते हैं? बिल्कुल। सो मैम, हमारी ऑडियंस जो है, दैट दे आर क्वाइट एक्साइटेड टू नो दैट हाउ डू यू एक्सप्लोर योर फ्री टाइम एज यू ऑलरेडी हैव अ फुल टाइम जॉब ऑफ होम मेकिंग। अरे आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। आई लव टू डू, इनफैक्ट नॉट डू, आई लव टू डू। मैं डांस करने में अपना समय बिताती हूँ, लिखने में वाह। समय बिताती हूँ, सिंगिंग में बिताती हूँ। काउंसलिंग तो बताया ही था। इसके अलावा है ना, आई कीप गोइंग टू डिफरेंट ओल्ड एज होम्स, जहाँ पे मैं उनके साथ बैठ के समय बिताना प्रेफर करती हूँ। तो मेरे ऑफिस से नजदीकी है, तो मैं वहां चले जाती हूँ। दिस इज, और मैं सोचती हूँ कि जितनी पॉजिटिविटी मैं ला पाऊँ दुनिया में भी, बच्चों से भी बात करके या बड़ों से भी बात करके, या मैं किसी को थोड़ी सी खुशी दे पाऊँ, तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज 2-4 घंटे निकालूं और वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं शायद एक अच्छा और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की, क्योंकि शायद मैं आपसे भी कुछ सीख लूं, शायद छोटे बच्चे से भी सीख जाऊं। तो दिस इज द वे मैं अपना टाइम व्यतीत करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। बिल्कुल। ज्यादातर तो डांस, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। लवली थॉट्स, ये नहीं ऐसे पता तो था, सिंगिंग का भी नहीं पता था मुझे। और हाँ मैं जहां तक देख रही हूँ, आप शायद शायरी भी करती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, मैं तो बचपन से लिखती हूँ। तो फिर कुछ सुना दीजिए ना, अच्छा सा नहीं नहीं। कुछ लाइनें। अगेन नेटवर्क इशू। आप सुन पा रही हैं मैम मुझे? दीपा जी? दीपा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं नहीं। अब कि देयर इज अ नेटवर्क इशू। चलिए, तब तक हम बात करते हैं हमारी करंट एंथोलॉजी के बारे में, विच इज अ फैमिली पजल, यूनाइटेड और डिवाइडेड, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशन। सो बेसिकली इसमें हम लोग जो हैं जॉइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में आपको एक क्रिस्प रीड करने को मिलेगा कि किस तरीके से, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज कैसे रहती हैं, बच्चों के क्या संस्कार होते हैं। चलिए, दीपा जी आ गई हैं। देयर वाज अ नेटवर्क इशू, और ये डिजिटल वर्ल्ड में अगर रहना है तो ये सब तो चलता ही रहेगा, नेटवर्क इश्यूज एंड ऑल। मैम, आप म्यूट पे हैं। दीपा जी, म्यूट हैं आप।
आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सॉरी जी। सॉरी, ये पता नो नहीं क्या प्रॉब्लम। नेटवर्क हम इश्यूज लोग है। हम लोग भी डिजिटल वर्ल्ड के आदी है, तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब तो होता ही रहता है। सही बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मैम से। मैम, आप सेवन ली ऑफ लाइफ के आर्टिकल से क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? हर बार मेरा एक ही कहना है, एक ही चीज है सभी के लिए, कि जिंदगी इज वेरी ब्यूटीफुल। यू कांट, भगवान ने आपको एक बार चांस दिया, दिस इज गिवन अ ब्यूटीफुल चांस, व्हाई यू वांट टू लूज इट? व्हाई? अब कभी कोई स्टेप भी लो तो पूछो अपने आप से व्हाई। क्योंकि इतनी सुंदर दुनिया दी है, इतनी सुंदर हर चीज दी है, आपके खुद का परिवार इतना सुंदर है, आपको दुनिया, आप हर जिसमें जी रहे हो, आप रह रहे हो हर काम में, तो आपको दिक्कत क्या है? मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता, या हम अपने आप से कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं, या सामने वाले से उम्मीद करते हैं, तभी ये दिक्कत आती है, ऐसा मैं मानती हूँ। अदरवाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरे को नहीं लगता है कि किसी को ये सोचना भी चाहिए। मतलब वो कर्ज तो माने तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कोई कहता भी है ना, यंग या वो, आप कैसे बोल सकते हो? या तो आपकी खुद की विचारधारा, अपनी विचारधारा बदलो, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो सेवन लीज ऑफ लाइफ में से मैंने हर पॉइंट में यही बोला है कि विचारधारा, विचारधारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप, और अगर ऐसा इस चीज से गुजरोगे ना, आप देखो आपकी अगली जनरेशन भी सफर करेगी। आपको क्यों ऐसा? हम ही बोल रहे हैं ना कि बच्चे ये नहीं सुनते, बच्चे गैजेट पे जा रहे हैं, अरे हम ही तो उनको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। तो फिर हम अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अच्छी चीजें उनको बताएं। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दिस, ऑल व्हाट यू गेव मी एन चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मैं यही सीख पाई हूँ इससे। That's great, ma'am. So I'm amazed to inform all my audience and viewers that here Mrs. Deepa Jain is 108 co-author of this project, and she joined in Diwali vacation, and she wrote the article in very few days and understood the importance and last stage of the project, as behind 107 co-authors were waiting for its launch, then having its hard copies in hand and other goodies. So all you know that 108 is a divine number. So how are you feeling your emotions, Deepaji, being the 108 co-author of this lovely project? मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ। आपने सही कहा कि 108 इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस नंबर। जैसे माला के मणि जो होते हैं, बीज होते हैं जो हम चैंट करते हैं, वो भी 180 होते हैं। अगर हम राम राम भी बोलते हैं तो रा इज द 27th अक्षर, आ इज द सेकेंड वन, एंड म इज ऑल्सो 25, सो इट बिकम्स 54। तो आप जब 2 बार राम राम कहोगे तो अभी आप तब भी आप 108 बार चैंट करोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस किताब ने मुझे इसलिए जोड़ा और एक मौका दिया, शायद ये सारा समीकरण महाकाल की इच्छा थी, शिव की इच्छा थी, क्योंकि मैं आज तक कभी महाकाल गई भी नहीं थी। और इस बुक को आपसे जुड़ने के बाद ही मैं महाकाल भी गई। क्या तो बात। महाकाल की इच्छा ही है। मैं सारा महाकाल, उज्जैन, ये वो जितना था उधर का सारा करके आई। मुझे नहीं मालूम, मैं खाली शिव के ही दर्शन किए, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। मतलब फ्रॉम, आप मानेंगी नहीं, बागेश्वर धाम से लेके महाकाल तक सारे जितने। तो मुझे ऐसा लगता है कि 108 इज रियली एन स्पेशियस नंबर, और हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर था कि जुड़ना है, यही करते रहना है। तो मुझे जब मौका मिला तो मैं अपने आपको 3 दिन बस रोक नहीं पाई। जो समझ आया, जो सब लगा, बात तो लिख लिया, बस लिख लिया। और थैंक यू इतना भाग्यशाली बनाने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। पहली बार, दूसरी बार, या पहला नंबर वो नहीं, 108 बहुत बड़ी चीज है। तो ये थैंक यू सुन के उसके बहुत लिए। अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मतलब दीज आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट एंड टुवर्ड्स अंकाक्षर मिराकल्स। सो मैम, आप क्या हमेशा से ही राइटर बनना चाहती थी? क्या आपने सोचा था कभी, और किस एज में आपने राइटिंग शुरू की? मैं शायद, जब से मेरे को समझ आई है ना, मैं सबको विश ही इस तरह से करती हूँ। मान लीजिए आज आपका बर्थडे और मैं आपका स्वभाव जानती हूँ, तो मैं आपके बारे में 4 लाइन बोल दूंगी, पता नहीं अपने आप से ही। तो वो बचपन से मैं लिखती आ रही हूँ, लिखते आ रही हूँ। फिर जब कॉलेज पहुंची तो मैगजीन्स में पोएम्स छपने लग गई। हर साल ये इच्छा रही कि एडिटर के इसमें जाकर दे दिया और बोल दिया ये हमने लिखा है। उसके बाद भी लिखते आए, कोई भी सिचुएशन रही लिखती रही, लिखती रही, लिखती रही।
ये नहीं पता था कि आपसे मुलाकात होगी या आपकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी कि आपको लिखना है। लेकिन हमेशा से लिखती आई हूँ। छोटे सिचुएशन, मान लीजिए कि बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम कर लिया तो भी उसके लिए लिख दिया। मेरी कुछ दोस्त हैं जो सरकार से रिलेटेड है, रिवर मार्च से रिलेटेड है, उनके लिए लिख लिया। मतलब मैं लिखती ही रहती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है शायद। शायद सुख में, दुख में, गम और खुशी तो सभी के जीवन में आते, तो मैं लिखती रही हूँ। मुझे दैट्स याद ट्रू। ही नहीं है कि मैंने कब नहीं लिखा है। बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और मैम लिखने से ऐसा लगता है कि मतलब एक, मतलब हम अपने इमोशंस जो है वो पूरे एक पेपर पे पुट अप करते हैं, और जैसे कि रीड करने के बाद सामने वाले की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। जैसे अगर मैंने दीपा जी का आर्टिकल पढ़ा, कोई और पढ़ रहा है, जैसे कि बुक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, नेशनल बुक ट्रस्ट इन जगहों पे पहुंची है, देन नॉर्वे में भी पहुंची है कि इंटरनेशनल लाइब्रेरी में। सो यू नेवर नो कि कौन आपका आर्टिकल रीड कर रहा है और कौन अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो बुक्स हैव नो एक्सपायरी डेट, और आप लोगों ने ऑलरेडी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर दिया है केवल 2 पेजेस का आर्टिकल लिख के। सो यू यू कैन इमेजिन कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। सो इसी तरीके से आप लोग हमारी अब करंट एंथोलॉजी में भी जुड़ के यही काम कर सकते हैं, बस जस्ट बाय राइटिंग द टू एक पेजेस ऑफ आर्टिकल। एक्चुअली मेरी इस राइट लिखने के इसको आई थिंक पहचाना था कला आंटी ने। शी वॉज द वन, कला मालपानी जी। उन्होंने मुझे सर का डिटेल भेजा कि तुम उनको कांटेक्ट करो, उन्हें राइटिंग का आपको क्यों लग रहा है, तो बोले तुम बचपन से ऐसी लिखती हो, बर्थडे हर छोटे छोटे लाइंस और एक्सप्रेशंस लिखती थी कब से। तो शायद मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि शी इज द वन जिसके कारण मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो थैंक यू उनको भी, और आपको, अभिषेक सर को भी, कि आप लोगों ने हमको मौका दिया इतना बड़ा कि नहीं आप लिखिए, कुछ तो लिखिए। थैंक यू सो Thank you मच so मैम। much, ma'am. At last, how would you recommend to the new authors who wants to share their words, thoughts in the society through the platform of Ankakshar Miracles? To the new authors, I would just tell them, if you want to live, if you want to live your life, if you want to see yourself, if you want to self express, you will not find any better person than Abhishek ji and sir and Renu ma'am, because they give you wings, and you all have given us wings to fly. You've given us happiness, you've given us so much of love and compassion, and also the way to follow my passion, which I never would have done if you would have not contacted me. Seriously, I've been writing, but I never ever thought of publishing it, or never ever thought of sharing with the world, with the social media. Can you I share had, those beautiful books with the audience? You have it right now? yes, yes, yes. Yes, here they are. So lovely. I don't know. You want me to hold it a little back? No, 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 no. It's visible. Yes. So this is, so thank you for that, because आपके बिना तो हम नहीं कर पाते. Thank you so much for everything, every moment. In fact, you don't know, after writing and sending you the papers, there was so much of emotions going through me, that yes, I did it. I did it. I have never thought that I would ever, And holding never. these beauties in hand, it's like कि ये मेरी बुक है, इसमें मैंने लिखा है. It's a proud Yes, moment, you know. it's a proud moment, definitely, and it's also an inspiring moment, because it inspires you to write more, or to go ahead and learn and to be in touch with you all, thinking that नहीं, हम नहीं छोड़ पाएंगे इन लोगों को, हमको तो कुछ ना कुछ करना है, सीखना है, लिखना है. So Thank you, only thank you. when the medium changes, we will definitely get back. थैंक यू सो मच मैम Thank फॉर you. ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। बहुत सारी बातें की हमने, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि किस तरीके से आप सेल्फ लव भी कर रही हैं अपने साथ डांसिंग और सिंगिंग के जरिए, प्लस आप ओल्ड एज यानी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशनल टॉक्स वी हैड। जो भी सुनेगा पॉडकास्ट को डेफिनेटली लर्न करेगा, प्लस एक रिलेशनशिप को, होम मेकिंग को, हर तरीके से आप एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। दिस वॉज रेनू मंगतानी विद दीपा जैन। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे न्यू पॉड।